बाहर से उनको इमदाद मिल रही है, ख़ास तौर पे इसराइल से उनको इमदाद मिल रही है। उनकी जो एयरफोर्स है वो जहाज़ उड़ाना नहीं जानती, उनकी जो ज़मीनी फ़ौज है वो लड़ना नहीं चाहती, और अभी जो है वो सिख फ़ौजियों को उन्होंने खुद ही अपनी फायरिंग से हलाक कर दिया है। वहाँ से एक बगावत सी की जो कैफियत पैदा हो गई है। और सिख आज मैं एक रहनुमा का बयान सुन रहा था कि हमसे ऊपर से गुजर कर जाना पड़ेगा इंडियन फोर्सेस को अगर उन्होंने हमला किया। और उनका जो एक जनरल साहब जो है वो कह रहे हैं कि शायद हमने ये खुद साख्ता किया है और इसलिए वो उनको नॉर्दर्न कमांड के कमांडर को भी वहाँ से बदल दिया गया कि उन्होंने कहा पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं करना चाहता। तो ये सारे मामला जो हैं वो सामने रखते हुए क्या वहाँ पर जो इजरायली आ रहे हैं वो हमसे लड़ेंगे, क्या वो जहाज चलाएंगे, वो हमारा सामना करेंगे? ये जी इस चीज़ का तो जवाब जो है ना मोदी साहब दे सकते हैं आपको कि उन्होंने जंग खुद करनी है या उन्होंने बाहर से लोगों को बुला के उनसे जंग करवानी है। बिकॉज मोदी साहब तो हमेशा ये कहते हैं कि जी हम घुस के मारेंगे। मोदी साहब कहते हैं मेरे पास रफ़ेल होता तो मैं ये कर देता। आज उनके पास रफ़ेल है तो कुछ करके दिखाएं। लेकिन बात यह है कि अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी जो है ना लेवल हेडेडनेस है या वो इंसाफ से चीज़ों को देखें तो उनको ये पता चलेगा कि अगर आपने बढ़के मारनी होती हैं तो आपके पास उस तरह की वेयर विदाल होनी चाहिए। आप सारी दुनिया को बता के नहीं करते। और इस तरह के जो जब आप ऑपरेशन करना चाहते हैं तो आप सारी दुनिया को बता के ऑपरेशन नहीं करते। ऑपरेशन की तो सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि वो उसके अंदर सरप्राइज अटैक होना चाहिए। तो ये तो आप सारी दुनिया को बता रहे हैं कि जी हम इनको ये कर देंगे, हम इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। भाई मुंह तोड़ जवाब तो हम भी देंगे ना उन्हें। हमको यहाँ पे वैसे तो नहीं बैठे साहब। मैं चूंकि चाहता हूँ कि कम वक्त में आपसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा करूँ, मैं इस्तेफादा करूं। एक तो मुझे गाइड कीजिएगा दो चीजों पे। एक तो जो रफेल आ रहे हैं उसको चलाने में उसको भी ज़ाहिर ट्रेनिंग भी चाहिए होगी, कितना टाइम लग जाएगा। सेकंडली मेरा सवाल का दूसरा हिस्सा जो इससे मुख्तलिफ है, एक रैग टैग सी आर्मी है, हौसी जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में हौतीज कहते हैं। उन्होंने नाक में दम किया हुआ है और वहां उनके किसी न किसी कई मिलियन डॉलर के जहाजों को निशाना बना रहे हैं। तो ये इस तरह कितनी ये दानिशमंदी होगी कि एक न्यूक्लियर पावर से अटैक करके वो खुद कैसे सुख से रह सकेंगे? इन दोनों बातों पे आपका टेक जनरल साहब। देखिए जी, रैग टैग आर्मी जो होती है वो और तरीके से जंग लड़ती है और जो एक रेगुलर आर्मी होती है वो किसी और तरीके से जंग लड़ती है। तो हम ये दो सिचुएशंस को तो नहीं मिला सकते। लेकिन एक चीज़ है कि जब किसी में वलवला हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो वलवले वाला ही जीतेगा। जो बहादुर है वो जीतेगा, जिसका दिल बड़ा है वो जीतेगा। तो ये इसका तो जवाब बड़ा सिंपल सा है कि हमारे पास दिल भी है, वलवला भी है, और हम जो भी हमारा साइज़ है वो इतना काफ़ी है कि हम अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। और दूसरी बात आ गई जो आप बात कर रहे हैं कि जी कि हमारी न्यूक्लियर पावर है। देखें, न्यूक्लियर पावर के साथ पहली तो बात है कि कभी आज तक जंग हुई नहीं है और ना ही मेरे ख्याल में कभी हो सकती है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है इंडियंस के दिलों में कि जी हम किसी किस्म की मिस एडवेंचर कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ मिस एडवेंचर नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता। सर देखिए, इंडियन मीडिया खबर चला रहा है कि दिल्ली के स्कूल जो हैं वो भी खाली करा दिए गए हैं। बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक का बड़ा फासला है। उनको हमसे क्या खतरा है? हम क्या दिल्ली तक पहुंच जाएंगे? हम दिल्ली तक जाना चाहते हैं। दूसरी जो खबरें ये भी आ रही हैं कि हमने टारगेट्स भी जो हैं वो लॉक कर लिए हैं। क्या हमने टारगेट्स लॉक कर लिए हैं? अगर कोई शरारत होती है तो हम फिर उन टारगेट्स को हिट करेंगे? देखिए, पाकिस्तान एक बहुत रिस्पॉन्सिबल मुल्क है और इस तरह की मिस एडवेंचर तो हम कभी भी नहीं करेंगे। और अगर इंडियंस हमें इसके फोर्स करें, अगर हमें वो इस कोने में लेके जाएं जहाँ पे हमें कोई रिएक्शन दिखाना हो, तो हम उससे गुरेज भी नहीं करेंगे। और मैं तो खुद तकरीबन 3.5-4 साल रहा हूँ दिल्ली में। मैं वहाँ पे एयर एडवाइज़र था और पहले भी इस तरह की एक सिचुएशन आई थी 2001-2 में, जब इसी तरह की एक सिचुएशन बनी थी। ये चीज़ याद रखें कि उस वक़्त तो इनके पास एक रीज़न था कि चले जी हमारी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, जिसने भी किया वो एक अलहदा बात थी। ब्लेम तो अल्टीमेटली उन्होंने पाकिस्तान पे करना था। तो वो एक रीज़न था।
कि जी हमारी पार्लियामेंट अटैक हुई। इस दफ़ा तो कोई पार्लियामेंट नहीं अटैक हुई, कोई इनका जो है वो सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है। उनकी जो बात जो करते हैं वो एक बात दूसरी बात से नहीं जुड़ती और उसको इन्होंने एक एक्ट। लेकिन सर एक जानब इतनी बड़ी बढ़के और दूसरी जानब इतना खौफ कि दिल्ली तक स्कूल जो है वो खाली करा लिए और बस्तियां खाली करा ली, इतना बड़ा खौफ और दूसरी जानब इतनी बड़ी बढ़के ना मारे फिर। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान एक बहुत ही बहादुर मुल्क है और पाकिस्तान के अंदर हर किस्म की कैपेबिलिटी है। हमारे पास फ़ौज है, हमारे पास नेवी है, हमारे पास एयरफोर्स है, हमारे पास वेपन्स हैं जो कि इस्तेमाल के लिए नहीं होते, सिर्फ वो जो है वो डिटेरेंस के लिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो आप कैसे एक मुल्क के साथ उठ के पंगा कर सकते हैं। ये मेरे तो ख्याल में कि ये बहुत बड़ी भूल होगी और अगर हुआ तो इसका इंडिया को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये जो ड्रामे मोदी साहब करते हैं कि जी अब दिल्ली में स्कूल खाली करा लिए, ये स्कूल बंद करा लिए, या बॉर्डर के एरियाज़ के अंदर आपने लोगों को कहा कि जी आप कटाई करें और अपनी जो है फसलें साफ करें, तो ये वाली बात जो है ये उनको जेब नहीं देती। इंडिया एक बड़ा मुल्क है, उनको अपना जो है रुतबा जो है उसको इस तरह डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए। और एक बड़े मुल्क के अंदर तो आप ऑलवेज यूर मैग्नेनिमस, आप देखते हैं चीज़ों को कि तो बैलेंस तरीके से देखी जाए चीज़ें। ये जो इन्होंने ये वावेला मचाया हुआ है मेरे ख्याल में तो इसमें जान ही नहीं है। और फिर इसके अंदर एक और रीज़न ये है कि आप जंग नहीं करना चाहते, इसलिए आप ये काम कर रहे हैं। हमेशा बड़क वो बंदा मारता है जो कि लड़ना नहीं चाहता और वो अपनी आवाज़ और बुलंद आवाज़ से दूसरों के ऊपर प्रेशर डालना चाहता है। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि उनके मुल्क के अंदर इस तरह की कोई सेम्बलेंस है कि वो जो बात कर रहे हैं उसके अंदर कोई वज़न है। वज़न कोई नहीं है उसके अंदर, बस सिर्फ ये है कि ज़बान का खेल है। ज़बान के खेल से जो है ये ना आप जंग कर सकते हैं और ज़बान के खेल से ना ही आप किसी को डरा सकते हैं। तो ना हमने डरना है, ना हम उनसे किसी चीज़ से पीछे हटेंगे। अच्छा, एक बार साहब एक और पहलू से बात पूछना चाहूँगा। पहले भी उन्होंने किया था, एक और खाई थी। ठीक, अच्छा जल साहब ये फरमाइए कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी तो बैठी हुई है और 2 न्यूक्स से जो आर्म्ड फ्लैश पॉइंट बन गया है, पूरा सैयारा जो है वो तबाही की तरफ जा सकता है। क्या कोई रोल इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी प्ले करेगी कि भाई जरा बच बचा के जिंदा रहने की कोशिश करो? डू यू सी द इंटरवेंशन फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड? जी देखिए, कोई भी 2 न्यूक्लियर मुल्क को आपस में लड़ता हुआ नहीं देख सकता और अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई चीज़ होती है तो इसका फॉल आउट सारी दुनिया पे पड़ेगा। तो आपका क्या ख्याल है कि कोई इनको ये काम करने देगा? मेरे तो ख्याल में कोई भी नहीं करने देगा। अगर उनका ख्याल है कि वो ये कर सकते हैं तो ये उनकी ख्याली है। और मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी इस तरह की कोई चीज़ हुई है कि आप न्यूक्लियर की भड़के मारें। ये एक बहुत बड़े मुल्क के लिए ये बहुत छोटी सी बात है। और इस तरह की बात अगर उन्होंने की थी तो 2019 में भी उन्होंने इस तरह की कोई बात करने की कोशिश की तो उसका जवाब उनको मिल गया था। सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी एक तरफ हो गई थी और फिर उनको ये भी पता था कि अगर हम ये काम करेंगे तो उसके जवाब में भी उनको जो है ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह की होने वाली चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये लोग डर गए हैं और ये इनकी जो डर है और ये जो खौफ है ये नहीं ख़त्म हो रहा कि वो हमें अवॉइड करते हैं। हमारे साथ कभी वो बैठ के कभी बात करना चाहते ही नहीं हैं। वो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पास लॉजिक नहीं है। वो लॉजिक की बात नहीं या लॉजिक की जंग नहीं जीत सकते। वो इलॉजिकल बातें करके अपने आप को जीतना चाहते हैं। बड़ा पॉजिटिव नोट पे पाकिस्तानी आपने बड़ी बात कही और जाहिर है ये आप ही हमें बता सकते थे कि बहरहाल इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई अलाउ नहीं करेगा और के जो है ये सिर्फ सुनाने के लिए है। और मेरे ख्याल में हमें वापस और मिल के हमें इस अफरीद को, टेररिज्म का हम भी विक्टिम है, आप भी विक्टिम है। हमारे अवाम की हालत, अपनी हालत देखें आप। हमें अपने अरबपति गिनवाते रहते हैं, 80 करोड़ लोग जिनको खैरात पे आपने रखा हुआ है। हमारी भी कोई इतनी खुशनुमा जिंदगी नहीं है।